दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना महामारी का एक बहुत ही कठिन समय चल रहा है और ऐसे समय में लोगों का सबसे आम क्वेश्चन ये रहता है कि वो क्या दिनचर्या ऐसी फॉलो करें, क्या ऐसा करें, क्या एक्टिविटीज़ रखें, किस तरह आयुर्वेद को फॉलो करें कि वो स्वस्थ रहें और इन बीमारियों से दूर हों। हमारी इम्यूनिटी इस बात पर बेस होती है कि हम कितने स्वस्थ हैं। जितने हम स्वस्थ होंगे हमारी इम्यूनिटी उतनी ही अच्छी होगी और हम रोगों से उतना ही अधिक दूर रहेंगे। तो स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है? हमारे पास 3 साधन हैं जो हमारी हेल्थ को मेंटेन करते हैं। नंबर 1 वो है आपकी डाइट या आहार जिसे हम कहते हैं। नंबर 2 इज़ विहार यानी कि एक्टिविटीज़ मतलब आप दिन भर क्या करते हैं, कब सोते हैं, कब जागते हैं, प्लस आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कितनी है, आप डेली कितनी एक्सरसाइज करते हैं या क्या एक्सरसाइज करते हैं। एंड द थर्ड वन जिसको हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं लेकिन वो तीसरे नंबर पर आती है आयुर्वेद के अनुसार, और वो है औषधि यानी कि मेडिसिन सबसे लास्ट में आती हैं। तो जो 80% आपकी बॉडी पे वर्क करता है वो है आपका आहार यानी कि आपकी डाइट। तो दोस्तों, आज का वीडियो उसी डाइट पर है। बहुत ही सिंप्लीफाई वे में हम ये जानेंगे कि हम अपने डाइट को बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए हम क्या ध्यान रख सकते हैं जिससे हम स्वास्थ्य की तरफ हम दिन प्रतिदिन बढ़ें। तो आज का वीडियो इसी बात पर आधारित है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कुमकुम पांडे और मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो में बताई गई डाइट एक नॉर्मल पर्सन के लिए है। अगर आप किसी सीरियस डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो आपकी डाइट डिफरेंट हो सकती है। अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो हेल्दी डाइट लेते हैं, हमेशा ग्रीन वेजिटेबल्स लेते हैं, दालें खाते हैं, घर का बना खाते हैं, बाहर का नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी हम बीमार हो जाते हैं या हमारी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है। ऐसा क्यों? वो उसका रीज़न ये है कि एक हेल्दी डाइट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने वो डाइट कब ली। तो आपके पास 3 सबसे इम्पॉर्टेंट मील हैं। नंबर 1 ब्रेकफास्ट, नंबर 2 लंच एंड नंबर 3 इज़ डिनर। इन सभी का टाइम आप डिसाइड कर लीजिए। धीरे धीरे अगर हम प्रयास करेंगे, हैबिट में लाएंगे तो एक निश्चित समय पे आपको भूख लगेगी। ये हमारी बॉडी की एक क्लॉक है कि जैसी हम हैबिट डालेंगे उसको वैसी वो डिमांड आपसे करती है। टाइमिंग की बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप हेल्दी मील ले भी रहे हैं लेकिन रात का खाना आप 10-11 बजे खा रहे हैं, 12 बजे खा रहे हैं, तो भी उस हेल्दी का कोई मतलब नहीं रह जाता। या दिन का खाना आपने स्किप कर दिया या ब्रेकफास्ट आप स्किप कर गए, रात भर की फास्टिंग के बाद आप दिन में 12 बजे 1 बजे जाकर के खाना खा रहे हैं, तो ये भी आपकी हेल्दी मील का कोई मतलब नहीं रह गया। इसलिए एक निश्चित समय होना चाहिए आपका। जैसे ब्रेकफास्ट उठने के 2 घंटे के बाद अच्छा ब्रेकफास्ट आपका होना चाहिए। दिन में 1 से 2 के बीच में जब सबसे ज़्यादा जठराग्नि तीव्र होती है, पित्त का समय होता है, उस समय आपको अपना लंच ले लेना चाहिए और रात में 8 बजे से पहले आपका डिनर होना चाहिए। तो एक ये मोटे तौर पर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का हम टाइम डिसाइड कर लें तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ब्रेकफास्ट का मतलब ये है कि जो रात भर की फास्टिंग थी आपकी, आपने उसको ब्रेक करने के लिए जो फर्स्ट मील ली, आपका ब्रेकफास्ट जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, रिच होना चाहिए, क्योंकि ये ब्रेकफास्ट आपको दिन भर काम करने की एनर्जी देता है। जितना अच्छा और हेल्दी आपका ब्रेकफास्ट रहेगा, आपको दिन भर काम करने में उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। तो स्वस्थ रहने का सबसे इम्पॉर्टेंट मंत्र ये है, नेवर स्किप योर ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट आपका एकदम प्रॉपर टाइम पे हो जाना चाहिए। और ब्रेकफास्ट में क्या लेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहुत ही सिंपल इसका आंसर है कि जो भी लोकल फूड हैं, अगर आप नॉर्थ इंडियन हैं तो आप चपाती या दलिया या जो भी घर में जो पोहा, इस तरह के जो भी हम नाश्ते में बनाते हैं, कॉमन इंडियन फूड जो है वो आप ले सकते हैं। साउथ इंडियन है तो इडली या जो भी इस तरह की डेली में यूज़ होने वाली जो रेसिपीज़ हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। ट्राई करिए कि आपको बाहर का डब्बा बंद या स्टोर्ड फूड, पैक्ड फूड ना लें। जैसे कि नूडल्स है, इंस्टेंट नूडल्स है, इंस्टेंट कोई भी चीज़ है जो प्रिपेयर्ड फूड है और आपने बस उसको बना के ले लेनी है, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करिए। ब्रेड अवॉइड करिए, मैदा या तला भुना, डीप फ्राइड, इन सब चीज़ों को अवॉइड कर लीजिए। इंडियन कुजीन बेस्ट कुजीन होता है और खाने में जो भी बनाते समय आप जो भी ऑयल इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत सारे इस समय मार्केट में ऑयल उपलब्ध हैं, तो कोई भी फैंसी ऑयल इस्तेमाल करने से बचें और जो आपका
देसी ऑयल है, लाइक नारियल का तेल, मूंगफली का तेल या मस्टर्ड ऑयल या घी है, इन सबको इस्तेमाल करिए। ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स इनमें होते हैं। 1 से 2 के बीच में आपका पित्त सर्वाधिक तीव्र होता है, जठराग्नि अच्छी होती है, मतलब आप इस समय जो भी लंच करेंगे वो अच्छी तरह से उसका पाचन या डाइजेशन हो जाता है। लंच में ये सारी चीज़ें जो हमारे इंडियन कुजीन में होती हैं, दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी, सब्ज़ी में ग्रीन वेजिटेबल्स जो भी आती हैं उस सीज़न की, उस मौसम में जो भी सब्ज़ियाँ आप मार्केट में अवेलेबल हैं उनको ले सकते हैं। और दालों में इस प्रकार की दालें, मूंग की दाल, उड़द की दाल, ऑल्टरनेट करके सभी दालों को आप यूज़ करिए। इन रोटी, चपाती, अच्छी तरह से सिकी हुई चपाती यूज़ करिए। चपाती में मैदे का प्रयोग ना करके बल्कि जो होल व्हीट फ्लोर होता है उसको यूज़ करिए। वेजिटेबल्स से आपको विटामिन्स, मिनरल्स ये सब मिलता है, आयरन मिलता है। दालों से आपको प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलता है। चावल और रोटी से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और वहीं पर सलाद अगर आप यूज़ करते हैं तो उनसे फाइबर्स की कमी आपके शरीर में पूरी होती रहती है। इसके बाद आपका डिनर का टाइम आता है। डिनर याद रखिए कि सबसे एक तो लाइट होना चाहिए, मतलब ब्रेकफास्ट और कंपैरिजन में लंच और लंच के कंपैरिजन में डिनर हमेशा लाइट होना चाहिए। डिनर कोशिश करिए कि रात के 8 बजे से पहले ही डिनर आपका हो जाए, तभी आपको पूरा वो डाइजेशन होने में पूरा समय मिलता है और वो अच्छे से सुबह तक डाइजेस्ट हो पाता है। ये जो 3 बेसिक मील हैं आपके, यही सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। हमेशा ट्राई करिए कि इनके बीच में आप कोई मंचिंग नहीं करेंगे, यानी कि इन बिटवीन आप कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। ये जो इन बिटवीन लेने की जो हैबिट होती है ये आपके डाइजेशन को कमज़ोर करती है, जठराग्नि को दूषित करती है। आयुर्वेद इसको बिल्कुल निषिद्ध मानता है। दही एक ऐसा फूड है जो बहुत ही फेवरेट होता है लोगों का, बहुत आमतौर पर ये लिया जाता है, लेकिन आयुर्वेद में दही लेने के बहुत सारे नियम बताए गए, क्योंकि दही श्रोतावरोध करता है, यानी कि चैनल्स को भर देता है जिससे प्रॉपर आपका डाइजेशन नहीं हो पाता। तो दही लेने के कुछ नियम हैं, उनके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, उसमें डिटेल में आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर मैं इन शॉर्ट इतना बता दूं कि दही का सेवन एक तो रेगुलर नहीं करेंगे, दूसरा रात में इसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। दही सेवन के लिए जो ऋतुएँ रिकमेंड की गई हैं आयुर्वेद में वो हैं वर्षा, यानी कि जो रेनी सीज़न होता है, और हेमंत और शिशिर विंटर सीज़न होता है। तो इन 3 ही ऋतुओं में दही लेने का प्राविधान है आयुर्वेद में। इनके अलावा जो 3 ऋतुएं होती हैं, बसंत, ग्रीष्म और शरद, इनमें दही लेना निषिद्ध माना गया है। दही के स्थान पर अगर आप मट्ठे का सेवन करते हैं तो आपके बहुत बेनिफिशियल है। मट्ठे का भी सेवन ताज़ा होना चाहिए, यानी कि रखा हुआ मट्ठा आप यूज़ नहीं करेंगे। मट्ठा कहते हैं कि धरती पर अमृत के समान होता है। तो अगर आपका स्केड्यूल बहुत बिजी है या आप अपने खाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, अपनी दिनचर्या पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो सिंपल इस वे को अपने जीवन में ढालकर भी आप स्वस्थ रह सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिविटीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या दिनचर्या होनी चाहिए सिंप्लीफाई वे में, और क्या एक्सरसाइज आप कर सकते हैं जिससे आप रोगों से मुक्त रहें। तब तक के लिए नमस्कार।